हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वां अध्याय के 26 से लेकर 30 श्लोक हैं, उनको देखेंगे। थोड़ा जितना संभव हो पाएगा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपने 25वें श्लोक में सुना था, धरणे उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादे लोक सुखावहै। धरणी का धर्म के द्वारा जब धरणी अर्थात पृथ्वी को पूछा गया कि आप शोक क्यों कर रही हैं, तो ने कहा भवान ही वेद तत्सर्वम, जो कुछ आपने पूछा सब आप जानते हैं। यन्माम धर्मानुपृच्छसि, हे धर्म आपने जो एक एक करके पूछा है वो आपने सब जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगी। चतुर्भिर वर्तसे येना, चार चीज़ों के द्वारा आप वर्तमान थे, चार पाँवों के द्वारा, मतलब पादेर मतलब सत्य, दया, शौच और तप, इसके द्वारा आप लोक सुखावह, समाज में सारे लोगों के लिए आप सुख का वर्धन कर रहे थे। अब वो इस श्लोक में कहेंगी कि भगवान सारे सद्गुणों से युक्त रहते हैं और वो भगवान, उन भगवान के द्वारा मैं अब त्यक्त हूँ और कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व में है, इस कारण से मैं दुखी हूँ। ये तो सार है। अब भगवान के विभिन्न गुणों को यहाँ पे बोल रहे हैं जो भगवान से कभी त्यक्त नहीं होते। सारे सद्गुण धर्म में कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। तो वो सारे सद्गुण भगवान से कभी अलग होते नहीं, तो भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं ऐसे भगवान चले गए हैं और कलयुग के द्वारा पूरी पृथ्वी व्याप्त है, इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ। ये बातें, बाकी हम लोग का फोकस रहेगा कि इन शब्दों को समझने का प्रयास करें जो भगवान के गुण के रूप में यहाँ पे बताए गए। क्लियर समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, मेरे पीछे बोलते जाइए। सत्यम शौचम दया क्षान्ति, सत्यम शौचम दया क्षान्ति, त्यागः संतोष आर्जवम्, त्यागः संतोष आर्जवम्, शमोदमस्तपः साम्यम्, शमोदमस्तपः साम्यम्, तितिक्षोपरतिः श्रुतम्, तितिक्षोपरतिः श्रुतम्, ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यम्, ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यम्, शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः, शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः, स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति, स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति, धैर्यं मार्दमवेव च, धैर्यं मार्दवमेव च, प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं, प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं, सह ओजो बलं भगः, सह ओजो बलं भगः, गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं, गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं, कीर्तिर्मानो नहङ्कृतिः, कीर्तिर्मानो नहङ्कृतिः, एते चान्ये च भगवन्, एते चान्ये च भगवन्, नित्या यत्र महागुणाः, नित्या यत्र महागुणा, प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्, प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः, नवीयन्ति स्म कर्हि चेत्, नवीयन्ति स्म कर्हि चेत्, तेनाहं गुणपात्रेण, तेनाहं गुणपात्रेण, श्रीनिवासेन साम्प्रतम्, श्रीनिवासेन साम्प्रतम्, शोचामि रहितं लोकम्, शोचामि रहितं लोकम्, पाप्मना कलिनेक्षितम्, पाप्मना कलिनेक्षितम्। बहुत लंबा अन्वय है, 4 श्लोकों से मिला करके अन्वय। अनुवाद पर देखिए। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। किन में? भगवान में। जिन भगवान के कारण धर्म सभी लोगों को सुख प्रदान कर रहा था। अच्छा, ये समझ में नहीं आया कि धर्म जब सुख प्रदान कर रहा तो भगवान कहाँ से आ गए? देखिए, धर्म के सिद्धांत को कोई पालन कर रहा है तो उस सिद्धांत का पालन करने वाले को पुरस्कार देने वाला एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? भाई, कर्म जड़ है कि नहीं? कोई आप कर्म कर रहे हो, उसका पुरस्कार देने वाला या उसका दंड देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति निर्णय करने वाला होना चाहिए ना कि इसने धर्म किया है तो इस धर्म के अनुसार उसको सुख मिलना चाहिए। आप लोग नौकरी करते हैं
तो नौकरी का जो कर्म है उसको देखता है तब तो सैलरी दे रहा है ना। अब समझ में आ रहा है? आप कितना भी अच्छा काम करें या एकदम खराब काम करें, देखने वाला व्यक्ति देख करके उसके अनुसार आपका परितोषण करता है ना, परितोषक देता है कि नहीं? परितोषक मतलब होता है पुरस्कार। इतने चुप हैं जैसे लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा ये बात? हाँ तो बोलना चाहिए कम से कम। आप लोग एग्जाम में कुछ लिख के आते हो तो उससे अपने आप नंबर मिल जाते हैं। वो देख रहा है ना कि आपने लिखा क्या है, धर्म किया, धर्म किया, क्या किया इस पेपर में, है कि नहीं? ये बात है। तो धर्म के सिद्धांत का पालन करने वाले वाले को पुरस्कार प्राप्त हो, इसको कौन निर्णय करेगा? भगवान करने वाले हैं। ये बात है। तो इसीलिए बात आ रही है सुखावही। पिछले श्लोक से आपको समझना होगा कि भगवान की कृपा से धर्म सभी को सुख प्रदान करने वाले थे। तो उन भगवान में सारे गुण विद्यमान रहते हैं जिनका वर्णन, ये सारे एक्सक्लूसिव गुण नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। सारे गुणों को यहाँ पे नहीं जोड़ लिया गया है, कुछ गुणों को भगवान के बताया जा रहा है। ये हैं सच्चाई, सच्चता, दूसरे को दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनयशील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निराभिमानिता, अस्तित्व भगवान के रूप में और शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतएव मैं संसार की यह दिशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो श्लोक तो समझ में आ गया। यह भगवान जो विभिन्न गुणों के खान हैं, ये चले गए हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी जी की जो निवास हैं वह चले गए हैं, और इस कारण से कलयुग ने सब जगह अपना प्रभाव को व्याप्त कर दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये तो बात समझ में आ गई मोटा मोटी। अन्वय देख लें आप, या क्या करना चाहिए? कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, हाँ दोस्त, ठीक ठीक। अन्वय देखिए बहुत स्पष्ट है। अन्वय में शब्दों को रखा जा रहा है, उसके अर्थ को बताया जा रहा है। एंड में इसको संस्कृत एंड कर देंगे, सत्यम शौचम दया शांति। इसके अर्थ अभी हम बताएंगे, इसलिए मैं उसका व्याख्या यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सत्यम शौचम दया शांति, त्यागः संतोष आर्जवम, शमः दमः तपः साम्यम, तितिक्षा उपरति श्रुतम, ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम, शौर्यम तेज बलम स्मृति, स्वातंत्र्यम कौशलम कांति, धैर्यम मार्दम एवच। ये सारे गुण का नाम हुआ। प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओज बलम भगः, गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम, कीर्तिमान अनहंकृति, एते च। ये सब, अभी घबराइए मत, इन सब की व्याख्या होगी, हम खाली इतना नाम रख दे रहे हैं। इन सब, ये सब गुण, च अन्य च, और अन्य अनेक गुण भी, महत्वम इच्छद भी प्रार्थया। जो लोग महत्व की मतलब चाहते हैं कि मैं महान बनूं, उसकी इच्छा रखने वालों के द्वारा प्रार्थ्य, ये सारे गुण वो व्यक्ति जो महान बनना चाहता है वह धारण करने की इच्छा रखता है। तो ऐसे महागुणों को, महान गुण होते हैं वे यत्र, जिन भगवान में ऐसे गुण होते हैं जिनकी इच्छा वो लोग करते हैं जो महान बनना चाहते हैं, वैसे गुण भगवान में नित्य वर्तमान रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। यत्र मतलब जहां, अर्थात जिन भगवान में नित्य ही विद्यमान रहते हैं। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो लोग महान बनना चाहते हैं वो जो हमने गुण बताए, उन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और भगवान में नित्याह, उन भगवान में तो वह नित्य ही विद्यमान रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। करहिचित न वियंत स्म, और किसी भी समय कभी छीण नहीं होती। देखिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें, एक एक बात बहुत सुंदर है। इस जगत में कोई व्यक्ति आज कोई गुण प्रकाशित कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हमेशा गुण प्रकाशित करेगा। पहली बात तो देखिए, हर व्यक्ति में सारे गुण होते नहीं हैं, थोड़े थोड़े गुण होते हैं। जैसे महाराज विनोद में कहते हैं, ये मैट्रिमोनल्स कहते हैं ना, मैट्रिमोनल क्या कहेंगे उसको हिंदी में? मैट्रिमोनल को शादी का इश्तिहार अगर कहा जाए तो, शादी का इश्तिहार होता है तो उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि लड़के के गुणों का वर्णन करें तो क्या करें, है ना।
अगर अपना बायोडाटा आप लिखेंगे तो कितने पेज लिखे जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि अब पेज कम पढ़ रहे हैं और इंक खत्म हो गई और आपके गुण नहीं समाप्त हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। इस जगत में किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में आप सोचेंगे तो 2 4 5 गुण लिख करके आप समाप्त कर देंगे, और वो भी बहुत अधिक मात्रा में गुण नहीं होते हैं, और वह भी हमेशा प्रकाशित नहीं होते। आज जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, हो सकता है वो अपना नाम भी याद ना रखे। हमें वक्त बता रहे थे कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और अब एक श्लोक भी याद नहीं होता। इसी जन्म में हम देख रहे हैं कि वो गुण चला जाता है। कोई व्यक्ति आज सुंदर है और आप जानते हैं वृद्धावस्था में बिल्कुल वो दर्शनीय नहीं रहता। आप लोगों को पता ही होगा, वो एक बॉक्सर था बहुत स्ट्रांग, मोहम्मद अली शायद, बाद में उसको अल्जाइमर हो गया था, क्या हुआ था, ऐसे वो कॉफ़ी के कप को भी ऐसे उठा नहीं सकता था, ऐसे हाथ उसका हिलता रहता था। तो यहाँ पे तो लोगों के पास गुण उधार के हैं, थोड़े से हैं, थोड़े समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन भगवान में वे गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तेना गुण पात्रेणा, उनके द्वारा, उन भगवान के द्वारा, गुण पात्रेणा। पात्र का मतलब क्या समझते हैं आप? पात्र मतलब जैसे कि आप इसे जल का एक पात्र, अब शब्द यहां पे क्या रखा है? गुण पात्र, जिनमें गुण भरे ही हुए, सारे सद्गुण भरे हुए हैं, उनके द्वारा, उन भगवान के द्वारा। और उसके बाद कह रहे हैं श्रीनिवासेना, जो भाग्य की लक्ष्मी के निवास स्थान हैं, उनके द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, सांप्रतम, हाल ही में, रहितम, त्यक्त होने से। समझ में आया? उन भगवान के द्वारा जो सारे गुणों के आगार हैं और लक्ष्मी जी के निवास हैं, उनके द्वारा मैं रहित हो गई हूँ, उनके द्वारा मैं त्यक्त हो गई हूँ, उसके विहीन हो गई हूँ उनके द्वारा। और पापमना कलिना इक्षितम लोकम, एवं पापी कली के द्वारा दृष्ट संसार के विषय में मैं शोक कर रही हूँ। मतलब क्या है इसका? हाँ, कली की कुदृष्टि संसार पे पड़ गई है। अब समझ में आया? कलिना, कली के द्वारा, कलिना इक्षितम लोकम, इक्षितम का मतलब दृष्ट, देखा जा रहा है। कली अपनी बुरी दृष्टि से देख करके सबको नजर लगा रहा है, अगर आप ऐसे बोली तो। अच्छा भला मनुष्य और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के, उसकी कुदृष्टि से प्रभावित होकर के बुरे बुरे कार्य कर रहा है। अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत है क्या? ये तो सबके लिए दृष्ट है कि लोग कोई भी बुरा कार्य करने में कुछ भी नहीं चूकते। इसकी व्याख्या नहीं करना चाहते। आई थिंक क्वाइट अंडरस्टूड। कोई भी बुरा कार्य करने में व्यक्ति को आजकल शर्म नहीं आती है। तो 2 कारण बता सकते हैं क्यों पृथ्वी माता दुखी थी। भगवान कृष्ण जो सारे सद्गुणों के पात्र हैं और लक्ष्मी देवी के निवास हैं, वह चले गए, और कली के द्वारा पूरा पृथ्वी व्याप्त है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया श्लोक आप लोगों को। अब हम लोग बहुत सुंदर तरह समझने का प्रयास करेंगे। हमने आज क्या किया है, श्रीधर स्वामी जी की संस्कृत टीका भी रखी है, उसका हिंदी अनुवाद है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन संस्कृत बिना बोले उतना आपको स्वाद नहीं मिलता उसके अनुवाद को पढ़कर, इसलिए हम संस्कृत भी रखी है। एक एक गुण जो भगवान का है उस पर हम लोग बड़े बोलेंगे, और आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा, अगर उस संबंध में कोई आपको लीला याद आती है तो आप माइक पे बोल सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इट विल बी कैन बी इंटरैक्टिव सेशन प्रोवाइडेड यू कैन रिमेंबर कृष्ण। ठीक है, ये गुण आप में होना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण कर सकें। और देखिए कि टीका की शैली क्या होती समझने की। सत्यम यथार्थ भाषणम, देखिए टीका की शैली क्या होती है। सत्यम अर्थात नहीं बोलते वो, समझ में आ रहा है? पढ़ने को समझ पा रहे हैं कैसे पढ़ जा रहा है। सत्यम मीन्स यथार्थ भाषण, उनके पास अर्थात लिखने का स्कोप नहीं था। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये संस्कृत नहीं लग रही है, ये संस्कृत के हिसाब से लिखना चाहिए सत्यम अर्थात यथार्थ भाषणम। अर्थात को गायब कर देते हैं, अर्थात आपको अपने आप से समझना होगा। सत्यम अर्थात यथार्थ भाषणम, यथार्थ बात को कहने को सत्य कहते हैं। अब देखिए इतनी लंबी लाइन को उन्होंने 2 शब्द में किया, 1 शब्द में कह दिया यथार्थ भाषणम। इसका अर्थ क्या है? देखिए जब कोई बात या कोई वस्तु है या कोई सत्य है, पहले तो व्यक्ति उसको समझे और समझने के बाद समझाने का सामर्थ्य हो तब तो उसको यथार्थ भाषण कहेंगे। आप बोलेंगे ए, लोग सुनेंगे बी और बोलेंगे सी, ये होता है कि नहीं? इसी को तो रूमर्स कहते हैं। क्यों होता है बताइए?
पहली बात तो समझ नहीं पाते कि बोल क्या रहे हैं। एक बार हमसे बहुत विनोद वाली बात है, देखिए एक बार हमने कहा कि एक महाराज ने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मंदिर में लोग जप कर रहे हों और कोई व्यक्ति सो न रहा हो। स्पष्ट समझा रहा मैंने क्या बोला? तो आपसे भी इस समय जितने भक्त लोग बैठे उससे भी कम लोग थे। सुबह की क्लास होगी या शाम की, मुझे याद नहीं आ रहा, और व्यक्ति आके बैठे हुए थे कहीं के टेम्पल, वो मंदिर नहीं सॉरी स्कूल के प्रिंसिपल थे वो जो भी मैनेजर रहे हों। ने कहा क्लास के बाद, आपने बिल्कुल सही बोला, सारे सन्यासी जप में सोते हैं। अब हो गया ना, ए का सी और बी का सी का डी। हमने कब बोला कि सारे सन्यासी जप में सोते हैं? अब देखिए कहाँ लेके गई बात। वो क्या बोला था कि ऐसा कोई समय नहीं होगा किसी भी मंदिर में जो सब लोग जप कर रहे हो एक आदमी ना सो रहा हो। और देखिए ए को सुन करके कहाँ सी निकाला, फिर कहाँ डी निकाला। कभी हमसे कोई प्रश्न भी करता है ना कि महाराज जी वहाँ ऐसा बोले, हमने कहा पहले रिकॉर्डिंग भेजो तुम, क्योंकि महाराज जो बोले या प्रभुपाद जी से हमने सुना, वो जरूरी नहीं कि उसके आधार पे आप सही सही मुझसे पूछ रहे हैं। ये बहुत कठिन होता है यथार्थ भाषण करना, बहुत कठिन होता है। एक दो बार मैं महाराज की बात को रिपीट किया, फिर महाराज से पूछा तो महाराज बोले हम ये बोले थे। फिर महाराज डांट दिए, फिर महाराज समझाते हैं देखो हम ये कहे थे, इस तरह से कहते। अच्छा महाराज, कठिन हो जाता है बात को, क्योंकि हमारी बुद्धि अशुद्ध है तो वस्तुओं को हम ठीक नहीं समझ पाते। ये कोई इसमें मतलब स्वीकार करना चाहिए। अब आप ये देखिए भगवान चलो हमारी बात तो क्या होगी, यथार्थ भाषण क्या करेंगे। और एक और बात है, क्योंकि हमको बात समझ में नहीं आती और अपनी गलती छुपाना चाहते हैं, इसलिए और असत्य बोलते हैं। समझ रहे हैं? दूसरा, हम जानते हैं सामने वाले को तो पता नहीं तो बोलो, सामने वाले को तो पता नहीं है तो बोलो। आपने कभी कभी देखेंगे कुछ कथा होती है उसमें फिल अप कर देते हैं लोग, आपने देखा है कभी चीज़? ओरिजिनल कथा जो है वो शास्त्र में होगी, जब हम बोलने बैठेंगे तो कथा का वो अंश याद नहीं तो अपने मन से कुछ भर देते उसमें, और सामने वाला तो पढ़ नहीं रहा है। तो यथार्थ भाषण बड़ा कठिन है। चलिए, अब हमारे दुर्गुण का वर्णन तो हो गया, कृष्ण कैसे यथार्थ भाषण करते हैं। पहली बात, पहला तो मुझे धारण याद आ रहा है, क्या है वो 4.1 क्या है गीता का? हम भूल गए एकदम से मुख पे रहता है लेकिन चला गया श्लोकों से। 4.1 भगवान कहते हैं कि इस योग को प्रोक्त वाहनम अव्ययम इमम मतलब ये, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं इमम मतलब ये, इमम विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वा मनवे प्राह मनुरिक्षवा के विब्रवीत। ये जो ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूं अर्जुन, यही मैंने सूर्यदेव को दिया। इज इट नॉट अ यथार्थ भाषण? भगवान को वो बात भी याद है कि जो सूर्यदेव को भगवान दिए थे करोड़ों साल पहले। उस पर महाराज बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि देखिए, यही गीता के उदाहरण को बता रहे थे, कह रहे देखिए कुछ लोग होते हैं जो समझ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं समझा लेते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें समझ में आया हो। डज दैट मेक सेंस? जरूरी नहीं कि उन्हें समझ में आया हो, लेकिन समझा लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि सही बात समझा रहे हो, वो कुछ का कुछ बोल देंगे, आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा प्रवचन है, बहुत अच्छा प्रवचन है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे से समझ करके ठीक ऐसा बोलेंगे जो सामने वाला समझ पाए। तो ये बहुत विशेष गुण भगवान का है। तो भगवान ने 45 मिनट में ऐसा ग्रंथ बोल दिया जो पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र हो गया। दिस इज ऑन सत्यम यथार्थ भाषणम। क्या कठिनाई आ रही है इस यथार्थ भाषण करने में? सबसे पहले कठिनाई क्या सीखी आपने? समझ ही नहीं आता है तो बोलेंगे क्या? किसी को पूछ लो आज क्लास में क्या बोला, क्लास तो बहुत अच्छी थी, क्या बोला? कुछ याद नहीं है कि क्या बोला है कि नहीं। It's not that easy. We need blessings of the Lord to speak properly. Super blessings. तो भगवान सत्यम अर्थात यथार्थ भाषण करने में समर्थ हैं। कोई चीटिंग नहीं करते, उनका ज्ञान अपार है
और जो बोलते हैं उसमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। शौचम अर्थात शुद्धत्वम, शुद्धत्वम का मतलब होता है शुद्ध होने का गुण। ये वैवाहिकी क्यों बोला है, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज। शौचम अर्थात शुद्धत्वम, शुद्धता को ही शौच कहते हैं। अब आप देखिए कि जगत में भगवान से पवित्र कौन है, कोई भी पवित्र नहीं। जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है वो शुद्ध, एक दृष्टि से शुद्ध, वो तो शुद्ध हो जाता है, तो भगवान उस दृष्टि से शुद्ध हैं। और दूसरा, भगवान किसी भी वस्तु के संपर्क में आते हैं वो कभी गंदे नहीं होते। जैसे सूर्य है वह मलमूत्र के स्थान पर भी जाता है, सुखा देता है, उसको पवित्र करता है, लेकिन सूर्य में कभी मलमूत्र नहीं आता है। तो भगवान शुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दया पर दुख असहनम, तो खास सहनम मतलब दूसरे को दुख को नहीं सह सकने को दया कहते हैं। ये दया का गुण भगवान में सदा विद्यमान रहता है। सत्य सदा विद्यमान रहता है, शौच सदा विद्यमान रहता है, हम में शौच सदा विद्यमान रहता है। जरा विचार कीजिए, सो के उठने के बाद हम अपनी ही चेहरा नहीं देखना चाहते हैं कि नहीं। कभी कोई कहे कि अपना वो वाला सेल्फी भेजिए जब आप सुबह उठते हैं, तो कितना भी जगत का सुंदर व्यक्ति हो, सो के उठ के सेल्फी भेजेगा है, बताइए सुंदर लगेगा वो? आंख में कीचड़ भर रहता है और क्या क्या रहता है, इज इट नॉट? क्या शौच रहेगा हमारे शरीर में। लेकिन भगवान का हर वस्तु, हर अंग सब पूरी तरह से शुद्ध है। ये श्लोक बहुत, शब्द बहुत अच्छा है। दया पर दुख असहनम, दूसरे को दुख को सहन नहीं कर पाना। व्हाट डज दैट मीन? आप देखो ना, जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं, बताइए। हम नहीं बताएंगे, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या करते हैं, ये आप लोग सब बता सकते हो, कोई कठिन कार्य नहीं है। अरे कोई माइक भी उठाने का प्रयास नहीं कर रहा, इतना डरते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को दीजिए, कंपनी सेक्रेटरी साहब बताइए, आपके जीवन में दुख आता है तो आप क्या करते हैं? तृणादपि सुनी चुनाव जाते हैं, क्या करते हैं आप, बताओ जल्दी से। या तो अगर कह सकने लायक होता है तो दूसरे से कह देते हैं, नहीं तो शोक में ही बैठे रहते हैं। हाँ, ठीक उत्तर नहीं है। अरे है गलत तो खैर नहीं कह सकते आप, वो भी एक ऑप्शन होते हैं। लेकिन दुख आता है तो क्या करते हैं? भगवान देखिए, दुख का मतलब केवल ये नहीं बोल रहा हूँ मानसिक दुख, कोई भी कष्ट परेशानी आती है तो आप क्या करते हो? दुख सहन ही नहीं होता है, सहन नहीं होता है। अगर शरीर पर दुख होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और मन वाला दुख होता है तो किसी से शेयर करते हैं। तो मतलब क्या है? दुख सहन नहीं करते हैं और उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं, ये बोल रहा हूं मैं, है कि नहीं? समझ आ गया? अब अगर दूसरे को दुख होता है तब भी हम ऐसा करते हैं, तब क्या कहते हैं? भाई अब कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अपने होता है तो नहीं बोलते, नहीं अपना होता तो बोलते हैं, नहीं बोलते। दूसरे का दुख होता है तो कहाँ करते हैं ऐसा? तो पर दुख असहनम, दूसरे के दुख को सहन ना कर पाना, यानी कि किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए उसको दूर करने का प्रयास करना, ये दया है। और इसीलिए आप देखिए कि महान महान भक्त लोग कल्याण करने के लिए कितना कष्ट सहते हैं, अन्य जीवों का कल्याण करने के लिए। आप कभी सोचते नहीं कि जीसस क्राइस्ट ने इतना कष्ट क्यों सहा, मिला क्या उनको? ये उनकी अहेतु की दया है। हरिदास ठाकुर जी के बारे में पता है ना आपको? 22 बाजार में मार रहे थे मुसलमान उनको, तो क्या कह रहे थे? और तुरंत भगवान का चक्र आ गया था, एक कोड़ा नहीं पड़ा था उनको, और तुरंत चक्र आ गया था। कैसे कोई उनको मार सकता है, छू सकता है? तो प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, आप कृपया इनको क्षमा कर दीजिए। इस कारण से आपको पता है, हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु ने बुलाया कि हरिदास, जब तुमको मुसलमान मार रहे थे तो मेरा चक्र मैंने तुरंत ही भेज दिया था, और उनको मैं मार देता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना की वजह से वो मेरा चक्र कुछ कर नहीं पाया, इसलिए मैंने स्वयं अपनी पीठ तुम्हारे ऊपर लगा दी। और भगवान अपना पीठ दिखाते, उसमें निशान थे उसके, वो बेहोश हो जाते हैं हरिदास ठाकुर जी देख करके। कृष्ण इज सो काइंड टू हिज डिवोटीज। तो अब उस पर मैं अभी सामने टीका होनी चाहिए, बहुत सुंदर बात इसमें आई है। मैं अभी भूल, श्लोक 1 मिनट रुकेंगे। इसी को आगे एक्सपैंड किया है कि भक्त पे दया करते हैं कृष्ण, भक्तों के दुख बिल्कुल नहीं सहन कर पाते, और शरणागत वत्सल हैं। 2 गुण और इसी में, मतलब दया
को ही जोड़ दिया गया है कि भक्तों पर विशेष रूप से दयालु रहते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू द। बहुत अच्छा शब्द था वो। शब्द मैं भूल गया, मैं बोलना चाह रहा हूँ शब्द। शब्द क्या है? हाँ, शरणागत पालकत्वम और भक्त सुहृतत्वम। दया से दया ही शब्द से दो गुण और ले लेने चाहिए इसी के अंदर, कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है उसका वह पालन करते हैं, क्योंकि उसका दुख देख नहीं सकते। और दूसरा भक्त सुहृदत्व, भक्तों के सुहृद हैं, भक्तों की हित कामना करना चाहते हैं। ये उन्होंने दया को ही, दया शब्द को और एक्सपैंड किया। एक तो यहाँ पे श्री स्वामी अर्थ ले रहे हैं कि दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाना, वो तो भगवान करते ही हैं, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ जो शरणागत है उसको पालन करने वाले हैं, और साथ साथ भक्तों के सुहृद हैं, हमेशा भक्तों का कल्याण चाहते हैं। आइए इधर आके बैठिए। आपको पता है कि दया का अर्थ क्या होता है? प्रदीप प्रभु, डू यू नो दया का अर्थ क्या होता है? मर्जी करना अच्छी बात है। आप दूसरा दिन है तो आज छोड़ दे रहे हैं, कल डांटेंगे आपको। मेरा भी एक गुण है जो मुझे हमेशा नित्य विद्वान रहता है और कभी मुझसे दूर नहीं जाता। जो लेट आते हैं क्लास में उनको खूब जम के हम डांटते हैं, लेकिन आज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे को दुख को नहीं सह सकने को दया कहते हैं। आप लोगों को कोई गुण याद आ रहा है भगवान का इस प्रकार का? जगाई मधाई, द्रौपदी, यस, द्रौपदी पे कितनी बड़ी विपदा आई थी और भगवान इतना अद्भुत है। जब द्रौपदी ने बोला हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, ये दो शब्द बोले, मैं रक्षा कीजिए, तो वहाँ द्वारका में कृष्ण उठ गए, रुक्मिणी जी के संग बैठे थे, तुरंत उठ गए। और वहाँ बड़ा प्रसिद्ध शब्द है भगवान का कि ये दो शब्द जो बोले हैं द्रौपदी ने, उसकी वजह से मेरे हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ रही है। कृष्णा इज लाइक दैट, भक्त के सुहृद है, शरणागत के पालक। गजेंद्र भगवान की शरण में गए, भगवान रक्षा करी कि नहीं करी? और कौन है? विभीषण, अभी तो रामनवमी गई है, ये कितना सुंदर बात है। विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो वो वायु मार्ग से आ रहे थे, आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो सबको लगा कि यह रावण का दूत है। तो सब लोग ये सोच रहे इसको पकड़ लेना चाहिए, कोई कहता मार देना चाहिए, कोई कहता बांध लेना चाहिए। तो सब लोग अलग अलग बात बोल रहे थे। तो हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखिए, मालूम तो करना चाहिए कि कम से कम कि मित्र है कि ये मतलब असुर है। तो भगवान श्री राम ने कहा हाँ, लक्ष्मण एक ही बाण से सारे राक्षसों को मार सकते हैं, तो इससे भय तो मुझे कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये मेरी शरण में आया होगा तो मैं इसको अपने प्राण से भी प्रिय रखूंगा। बहुत सुंदर बात है। उसको बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भगवान श्री राम का है, सकृद एव प्रपन्नायः तवास्मीति याचिते अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एवं व्रतम ममा। कितना सुंदर श्लोक है कि केवल एक बार भी कोई मेरे पास आता है और कहता है हे कृष्ण मैं आपका हूं, तो मेरा ये व्रत है कि मैं सदा सर्वदा के लिए उसको अभय दान देता हूं। शरणागत पालकत्वम, जीव गोस्वामी के अनुसार। दया अर्थात पर दुख असहनम। और कोई गुण याद आ रहा है आपको इस तरह का भगवान का? माइक दीजिए, माइक दीजिए। शरणागत जेत जहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तीन ही बिलोकत हान। उसको देखने में भी पाप लगता है। जो भक्त अगर किसी के शरण में आ गया उसको त्याग देते हैं, ये भगवान राम ने बोला है। सुंदरकांड की चौपाई है ये। हाँ, तो भगवान का ऐसा गुण है कि एक, हाँ, बहुत सुंदर सी बात याद आ रही। हमारे दाशरथी प्रभु सुना रहे थे, बड़ा ही भावुक था। भगवान कृष्ण जब भगवान श्री राम जब जा रहे हैं तो उनके पाँव में कांटा लग गया। ये कितना अद्भुत बात है। और वह उस कांटे को नहीं निकाल रहे थे। तो माता सीता ने पूछा कि जब कांटा आपको लगा हुआ है, कष्ट दे रहा है, तो आप उसे निकाल क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिसने मेरे चरणों की शरण ले ली है उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं।
और जो मुझे स्मरण से बोलना एग्जैक्ट तो बताए थे, बड़ा अच्छा तो वो कह रहे थे कि कुछ तो था कि वो आगे जो कांटे आ रहे थे उसको हटा रहे थे ऐसे कुछ भगवान। कहने यह क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं मेरा भक्त भरत मेरे पीछे आएगा, उसको कांटा नहीं लगना चाहिए। सी भक्त सुहृदत्व और शरणागत पालकत्व, ये सब गुण हमको बारंबार सुनना है। जीवन में देखिए कठिनाई तो आएंगे, कठिनाई देने वाले कृष्ण ही है, कोई और नहीं है। माया या और कोई एजेंसी भगवान को, भक्तों को दुख नहीं दे सकती। भगवान खुद ही परीक्षा लेने के लिए देते रहते हैं, फिर खुद ही बचाते ही हैं। फिर आपने सुना नहीं क्या नाम से पांचों पांडवों को ब्रह्मास्त्र से बचाया कि नहीं बचाया? और कौन सा गुण आ रहा है? हम तो इसी गुण पे विचार करना चाहते हैं। और कोई गुण पे आ रहा है कुछ बात आपको याद? गोवर्धन लीला में इंद्र से बचाए भगवान, यस वेरी गुड। और कौन से उदाहरण? अर्जुन के साथ भगवान का संबंध, भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया अर्जुन की रक्षा के लिए, यस। भक्त के सुहृद है, भक्त के सुहृद मतलब सुहृद का अर्थ था हितैषी, हितकारी, निरंतर अर्जुन के हित चाहने वाले। सुदामा प्रहलाद महाराज की तो रक्षा करते। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दया पर दुख असहनम, उत्तरा की रक्षा करे, यस। शांति क्रोध प्राप्तौ चित्त संयमनम, अर्थात शांति का अर्थ है कि क्रोध की प्राप्ति होने पर भी चित्त का संयमन कर ले। आपने देखा है कि क्रोध होने पर व्यक्ति मुक्का, प्रवत कहते हैं हाथ से मुक्काबाजी करता है, ही किक्स द लेग्स, देखा आपने? लोग क्रोधित हो जाएंगे तो लात मारेंगे और हाथ चलाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी ऐसा करके। तो कहते हैं कि क्रोध की प्राप्ति होने पर भी व्यक्ति चित्त का संयमन कर ले। क्या ये आसान बात है? नहीं है। क्रोध हो जाने पर भी चित्त को संयमित करके क्षमा कर देने को शांति कहते हैं। कौन सा गुण? एक हमें तो याद आ रहा है भगवान श्री राम का गुण, जब समुद्र को देख के भगवान एकदम गुस्सा हो गए थे और समुद्र उबलने लग गया था, वो रास्ता नहीं दे रहा था। पहले तो भगवान शांति से 3 दिन बैठ के पूजा किए, नहीं माना, तो फिर भगवान गर्म आंखों से देखे, और गर्म आंखों से नहीं, क्रोध की आंखों से देखे और समुद्र उबलने लगा। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं भाई पानी का गिलास रखा जाए और सब लोग जितना क्षमता हो उतना क्रोध से आप देखें, एक बूंद भी उबलने वाली नहीं, खा दे आपका खून जलेगा, है कि नहीं? सोचने वाली बात, किसी की क्षमता है ऐसा? नहीं होता तो जाड़े में तो खूब गर्म कर लेते ना पानी ऐसे कर देख करके, क्षमता नहीं हमारे पास। आप ये सोचिए, एक गिलास छोड़ दीजिए, समुद्र छोड़ दीजिए, एक बूंद पानी नहीं गर्म कर सकते हम लोग। तो भगवान को ऐसा क्रोध हुआ, लेकिन जब वो समुद्र उनकी शरण में आया तो तुरंत उसको माफ कर दिया। और कहाँ पे है? छाती पे लात। हाँ, लेकिन देखिए आप कह सकते हो कि भृगु ने छाती पे लात मारी, लेकिन भगवान का क्रोध हुआ ही नहीं था वहां। तो भगवान ने क्रोध, देखिए यहां समझना चाहिए, क्रोध प्राप्त चित्त संयमन, क्रोध की प्राप्ति होने में भी चित्त का संयमन करना। हाँ, वहां पे भगवान ने, वैसे सब भगवान का क्रोध सब दिव्य है, लेकिन भगवान क्रोधित हुए थे भीष्मदेव के ऊपर, और फिर आगे जब उनको मारने के लिए दौड़े तो भगवान ने हाथ जोड़ दिए, अपना अस्त्र छोड़ दिए कि हे द्वारकाधीश, आपके हाथों मारा जाऊं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। फिर भगवान शांत हो गए। और कहाँ क्रोधित हुए थे कृष्ण? हाँ, इंद्र पे क्रोधित नहीं हुए थे, क्रोधित नहीं हुए थे। बाणासुर ना क्रोधित नहीं, कड़ा ना क्रोधित नहीं हुए थे। अश्वत्थामा ना, अश्वत्थामा पे क्रोधित नहीं हुए थे। कि आप जानते हैं कि आंखें अर्जुन की तांबे जैसी लाल थी, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, वहां लिखा हुआ वो कमल लोचन, कृष्ण एकदम मुस्कुरा रहे थे, शांत थे। दुर्योधन उनको बांधने का प्रयास किया था। जब और कोई गुण हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई पे क्रोधित हुए थे, लेकिन जब उन्हें माफी मांगी तो वो शांत हो गए थे। ये बात ठीक है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। नरसिंह देव भी अच्छे एग्जाम्पल हैं कि भाई जब एक मुसलमान काजी था और उसने कीर्तन पार्टी का मृदंग तोड़ दिया था, तो नरसिंह देव के रूप में भगवान उसकी छाती पे आए और कहा मेरा मृदंग, मेरा संकीर्तन रोकेगा, तेरी छाती फाड़ दूंगा। फिर खुद ही बोले तुम्हारा अपराध इतना अधिक नहीं था तो आज छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं करना। तो भगवान अपने आप को रोक लिए। बट इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी। देखिए जब क्रोध आता है तब चित्त का संयम करना बहुत मुश्किल होता है।
बहुत 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 मुश्किल होता है। इसीलिए तो बोला जा रहा है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जस्ट नॉट इजी। प्राय आप देखेंगे जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसको अन्य लोग संयमन करते हैं, है ना, अरे अरे साहब रुक जाइए, साहब साहब रुक जाइए, कहाँ छोड़ दीजिए है तो 3-4 लोग लगते हैं उस व्यक्ति को कंट्रोल करने में, नहीं तो उस समय खुद अपने चित्त का संयमन कर लेना ये कठिन है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये तो आपको बाह्य रूप से लग रहा है, कभी आपके हृदय में आया कि वो व्यक्ति मर जाया कर, या तो आपके संग किसी ने बदतमीजी करी नहीं है इसलिए, अगर कोई जम के बदतमीजी करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मन में इच्छा नहीं आती कि वो मर जाए जा करके, कभी नहीं आया, मेरे में तो आया, मेरे संग तो आप देख ही रहे हैं, हम तो अभी बोल रहे हैं, वैसा नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी जो बहुत बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति को परेशान कर देता है, अभी भी मैं देख रहा था कि मैं अभी भक्त बन नहीं गया हूँ, अभी भी मन में आ जाता है कि मर जाता तो अच्छा होता। उसके बाद भले हम फिर संयम कर लेते हैं, ठीक है भाई वो भी भगवान का अंश है, फिलोसफाइज कर देते हैं, इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है कोई तो एक क्षण के लिए भाव आ ही जाता है मन में। सी वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट ईजी टू टॉलरेट। तो चित्त का संयम तो नहीं हुआ ना, यहां बोल रहे हैं चित्त का संयमन, शरीर का संयमन की बात भी नहीं, चित्त संयमन कर लेना इज नॉट इजी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब रुक जाओ, इतने मैसेज करोगे तो मुझे और क्रोध आने लग जाएगा। सो दोज हु आर हियरिंग दे शुड हियर। अब सारा आप क्या कहते हैं, देखो एक आप लोग समझना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा मैसेज करेंगे तो जो लोग जूम पे सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है जो लोग आप जूम पे सुनते हो होता होगा नहीं सुना, तो कॉन्स्टेंटली मैसेज मत कीजिए, जब पूछा जाएगा तब आप मैसेज कीजिए, है ना, नहीं तो आप भी क्लास दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम चुप हो जाते हैं फिर। जरासंध न, जरासंध भगवान कहाँ गुस्सा हुए थे, तो मारो से मरवा देते, वो तो कूल टाइप से मरवा देते, दिक्कत ऐसे फड़वा देते, ठीक है कि नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। शांति है क्रोध प्राप्त चित्त संयमन संयमनम। हम वैसे इस गुण को परिचित महाराज में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वो कलयुग को मारने के लिए एकदम क्रोधित हुए थे, फिर जब वो क्षमा मांगा तो वो शांत हो गए। वी सी दैट। त्याग का अर्थ क्या है? अब देखिए सामान्यतः त्याग का अर्थ क्या सोचेंगे, छोड़ देना। क्या कह रहे हैं, त्यागो अर्थीशु मुक्त हस्तता। जो व्यक्ति कुछ अर्थ लेकर के आया उसको मुक्त हस्त से देना है, लो जितना चाहे उतना लो। व्हाट अ वंडरफुल मीनिंग। नहीं तो अब त्याग का अर्थ क्या, त्यागी हो गए, बाबा जी हो गए, छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ त्याग का अर्थ भगवान पे ऐसे घटित नहीं होगा, भगवान क्या छोड़ेंगे, बहुत सब कुछ है ही उनके पास। मुक्त हस्त से देना, ये तो भगवान की दिनचर्या ही थी। रोज ही उठते ही भगवान अपना कुछ जो दैनिक कार्य करते उसका कितना दान देते थे, कितना कितना दान दिया करते थे। सुदामा को कितना दिया, थोड़ा सा चावल, सुदामा सूखा चावल दिया, उसमें भगवान कितना दिया, और इतना दिए उसके बाद भी शर्म कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं दिए। महल के महल पूरा दे दिए उन्हें। मुक्त हस्तता, त्यागो अर्थिशु मुक्त हस्तता। कौशिक जी को आप जानते हैं, कौशिक जी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान को जल दिया, भगवान ने कहा चलो इंद्र बन जाओ। अब आप लोग बताइए, कुछ आपके मन में आ रहा है। बलि महाराज, बलि महाराज नहीं, बलि महाराज के संग तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। यस, फ्रूट सेलर। एक माता जी आई थी जो फल बेचने वाली थी, वो बहुत सुंदर सीन है, छोटे कृष्ण हैं और जानते हैं उनके पैसे वैसे तो कुछ है नहीं, छोटे बच्चे के पास। और देखे थे माँ जब कोई फल लेने वाला आता तो उसको अनाज देती थी, कहते हैं बार्टर सिस्टम, और उसके बदले में फल मिल जाता। तो वो फल लेने में कृष्ण की रुचि थी, तो वो अपने हाथ में, छोटा सा हाथ है उसमें अन्न लेके जा रहे हैं, बहुत छोटे से, और अन्न भी गिरता जा रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं, अन्न गिर रहा है। जब तक वह उस फल वाले के पास भीलनी थी, वो फल के वाले के पास पहुंचते और देखते देखा अन्न बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वह उनको देखकर इतनी प्रसन्न हुई, उसने सारे फल अपने दे दिए, और कृष्ण उन फलों को बिल्कुल प्रेम से अपने हाथ छोटे छोटे हाथ में पकड़े हुए हैं। और उसके बाद देख रही है वो पीछे की उसकी पूरा टोकरी रत्न और जवाहरातों से भरी हुई है। बहुत कृष्ण देने में मुक्त हस्त है।
हाँ, लेकिन हम कुछ और सोच रहे हैं इसके बारे में। द्रौपदी का आप ले सकते एग्जाम्पल, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कोई और गुण आ रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण का ये गुण है। लेकिन हम देखें ना, अर्थ कितना सुंदर तरह से लिया गया। अर्थीषु मुक्त हस्तता, मुक्त हस्त होकर अर्थियों को देने को त्याग कहते हैं। संतोषो अलम बुद्धि, अब और नहीं चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि को संतोष कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? अलम मतलब पर्याप्त। जैसे मैं, आपने मुझे पानी दिया, मान लो, घबराई मत, हम खाली सिखा रहे हैं। अब पानी मैंने पी लिया, आपको और पानी चाहिए तो कि नहीं नहीं बस अलम। अलम मतलब पर्याप्त, अब पर्याप्त नहीं, भर दीजिए। तो अब और नहीं चाहिए। प्रसाद पाते हैं ना, प्रसाद पा करके जहाँ 4-5 रोटी खा लिए, बस और नहीं चाहिए। अलम का मतलब होता है पर्याप्त। संतोषो अलम बुद्धि। तो भगवान में गुण कहाँ दिखा आपको कभी? हाँ, वेरी गुड। द्रौपदी का वो एक पीस छोटा सा चावल कहते हैं, कुछ साग खा लिए और कृष्ण कहे अरे पेट भर गया, सखी बहुत अच्छा आपने बनाया, एक पेट भर गया। कृष्ण कितने अद्भुत हैं, नहीं? वैसे भगवान में अलम बुद्धि भी नहीं है। गिरिराज जी तो वही बोलते थे, आणी और लाओ लाओ लाओ, खाओ खाओ। फिर जब कहे भाई कम नोड़ा, तो फिर अंत में उनको तुलसी दे दी गए थे, तो उसमें संतुष्ट हो गए। हाँ, इसी प्रकार से। वैसे तो अलम बुद्धि, कृष्ण इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। हमको ये जो संस्कृत है ये बहुत अच्छी लग रही है इसकी। संतोषो अलम बुद्धि, देखो कितने छोटे से शब्द में उतनी बड़ी बात कह दी। अलम बुद्धि, पर्याप्त, संतुष्ट हैं पूरी तरह से। कभी हाँ, विदुरानी को दे तो केले के छिलके दिए, उससे भी कृष्ण संतुष्ट हो गए। शबरी के बेर खा के भगवान श्री राम संतुष्ट हो। बहुत दिया है, यही बात हमेशा भक्त सोचते हैं, भक्तों के लिए सोचते हैं। गजेंद्र ने कमल दिया तो कृष्ण संतुष्ट हो गया, है कि नहीं? अलम बुद्धि, संतोषो अलम बुद्धि। आप समझ ही रहे होंगे टीका किस प्रकार से चल रही है, किस तरह से अर्थ बताया जा रहा है। आर्जवम अवक्रता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। अवक्र मतलब होता है टेढ़ा, सॉरी वक्र मतलब होता है टेढ़ा। टेढ़ा का मतलब समझते ना, क्रूकिड, सीधा सरल नहीं, घुमा फिरा कर बोलना। आपके मुंह पे बड़ा अच्छा बोलेगा, आप बड़े अच्छे हो, पीछे से आपकी जड़ काटेगा। सुना है इसका? ऐसे होते हैं ना लोग। मैनेजमेंट में हमको बहुत अनुभव है इस चीज़ का। तो काफ़ी लोग आपको बहुत अच्छे, अरे साहब आप तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं, अच्छा प्रचार चल रहा है, ये वो, वेरी नाइस, और पीछे से ये है वो है। नहीं, वो नहीं। कृष्ण रासलीला के समय बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कृष्ण हमेशा आर्जव, अर्जुन का नाम भी इसमें आ रहा है, सीधे है बहुत। आर्जव से कुछ लिया जाता है, अभी मैं भूल रहा हूँ किस तरह से लेते हैं, लेकिन रज्जु शब्द कुछ महाराज समझा रहे थे, इसका मतलब होता है एकदम सीधा साधु होना। रज्जु का अर्थ वैसे रस्सी होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अर्थ अलग ले रहे थे। आर्जवम मतलब अवक्रता, ये ब्राह्मण का भी गुण होता है। कृष्ण बहुत सरल हैं एक्चुअली, कृष्ण छल नहीं करते हैं। गोपी लोग आए थे घर छोड़कर, कृष्ण बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग प्रकार, वो एक्चुअली आप उस पर भी अलग व्याख्या हो चुकी है। कृष्ण उनकी उत्कंठा को बढ़ाना चाह रहे थे। देखिए, धोखा देना एक अलग बात होती है। आपके मन में कुछ और है और आप कुछ बोल रहे हैं ताकि दूसरे का अहित हो, उस तरह से उस तरह के अर्थ में लेने का प्रयास कीजिएगा। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जब देवता झूठ नहीं बोलते तो कृष्ण झूठ कैसे बोलेंगे? वो जो बोलते हैं वो परम सत्य होता है। अगर उन्हें कहा है कि मिट्टी नहीं खाइए तो मिट्टी नहीं खाइए। सर्वे मिथ्या विशंसिना, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। वो तो खैर अलग बात है। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। आर्जवम अवक्रता, जैसे आप कहेंगे बलि महाराज को धोखा दिया है कि नहीं, छले ऐसी विक्रम, सुना भी आपने। मांगे तो 3 ही स्टेप थे ना, टर्म्स एंड कंडीशन तो ब्रेक नहीं किया ना। मेरे पांव के अनुसार मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो उनके पांव के अनुसार ही तो लिए, चीटिंग कहाँ की है? यद्यपि चीटिंग करने ही गए थे, छले ऐसी, छल से ही हमने गए थे, लेकिन कोई बुरा मानता है? उसके बदले में अपने आप को नहीं दे दिए, बताइए। आप जानते हो ना, यद्यपि भगवान पूरा ब्रह्मांड उनसे ले लिए, लेकिन अपने आप को दे दिए ना। उनसे बड़ा कोई वस्तु क्या है?
किसके कौन जीता अंत तो बताइए। बलि महाराज तो जीते, उनके यहाँ द्वारपाल बन गए कृष्ण वामन देव। आर्जवम अवक्रता, भगवत गीता में कितना सुंदर बात देखो भगवान बोल रहे हैं, सीधे सीधे तरीके से बोल रहे हैं ना, कोई गच मच घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं, सीधे सीधे स्पष्ट बोल रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, तुम निश्चित मेरे पास आ जाओगे। अब ये वक्रता तो ये है कि नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना, उस निर्विशेष ब्रह्म के शरण में जाना है जो कृष्ण के अंदर बैठ के बोल रहा है, ये वक्रता है, ये चीटिंग है। शिव बाबा अंदर से बोल रहा है, ये चीटिंग, कहाँ लिखा शिव बाबा बोल रहा है, ये चीटिंग है। कृष्ण बहुत सीधी तरह से बोल रहे हैं, इज इट नॉट? आप लोग गीता पढ़ते ही हैं, क्या कठिनाई स्वीकार करना है? कोई कठिनाई नहीं। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, अवक्रता, सरलता होना। शमो मनो नैश्चल्यम, मन की निश्चलता को शम कहते हैं। निश्चलता मतलब मन जो है वो विचलित नहीं होता। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, मन तो कहाँ विचलित होता है, नहीं होता ना, ये शायद समझ नहीं पा रहे। मन चंचल है, आप लोग, आप समझता है मन की चंचलता, वो बहुत वही चल रहा है, जब हो रहा है लेकिन दही बन रहा है या और भी कुछ चल रहा होगा, यह बना रहा है। हमारा, हम जब मंदिर में सेवा करते थे, मतलब मंदिर में रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ यहाँ ये पेंट करना है, आज ये इधर लगाना है, आज करना है। एक सीनियर माता जी बोल रही थी, रोज हम तो सब्जी बनाते रहते हैं जब में ब्रेकफास्ट में, आज ये सब्जी बनानी, आज पराठा बनाना, यही चलता रहता है। उन्होंने कहा तो क्या करेंगे, ज़िंदगी को यही किया तो यही चलेगा, और क्या करेंगे। तो आप लोग का भी सब ऐसे चलता होगा, इज इट नॉट? आज सॉफ्टवेयर जॉब में ये करना है, आज नहीं आता सब, अब नहीं आता है सब, आता है? अच्छा, ये और कोई कठिनाई। और चलो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन अगर भोग में चला गया तब तो बहुत खराब बात हो गया। तो शम का अर्थ है मन को स्थिर कर देना भगवान के चरणों में। तो मन की निश्चलता को शम कहते हैं। तो भगवान का मन तो कंट्रोल में है कि नहीं? हमको बहुत अच्छा लगता है ये बात, बारंबार कहेंगे। महाराज कहते हैं भाई देखो, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो भगवान का भी मन कंट्रोल में नहीं है। लिखा है राम शम, भगवान का मन पूरी तरह कंट्रोल में है। तो जब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम बोलता है, तो यद्यपि उसका मन भगवान में नहीं लग रहा है, उसका मन तो नहीं कंट्रोल में है, लेकिन भगवान का मन उसमें लग रहा है, तो अच्छी बात है कि नहीं? सी, एवरी वर्ड ऑफ भागवतम इज सो इंस्पिरेशनल। आज मैं सोच रहा था, बड़ा स्ट्रांगली सोच रहा था कि जो भक्त शाम को कृष्ण कथा में जीवन व्यतीत नहीं करता है, कैसा होता होगा उसका मॉर्निंग प्रोग्राम। आज हमारा दिन थोड़ा भारी बीता था, बहुत ज़्यादा भारी, मतलब वट एवर सम इशूज़ एंड डिस्कशंस, एंड 5 बजे तक आते आते मुझे लगा आज मैं क्लास दे भी पाऊंगा कि नहीं। बट आफ्टर कीर्तन एंड कथा यू फील, आप देख रहे हैं, यू फील एनर्जाइज्ड। और आज हम सुबह भी यही चर्चा कर रहे थे, उपाधियों का नाश भगवान के संपर्क से होता है। नाम रूप गुण लीला का संपर्क जब जीव को प्राप्त होता है तो उसकी उपाधियां नष्ट होने लगती हैं, यू एक्चुअली बिकम एनलाइवेंड। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति को भगवान का संपर्क प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा? नाम रूप गुण लीला, निरंतर उसके संपर्क में बने रहें। जैसे करंट के संपर्क में रहने से व्यक्ति करंट उसमें प्रवाहित रहता है, उस प्रकार से चार्ज रहेगा। एनीहाउ, तो हम खाली बात कर रहे थे कि क्षमा मतलब मन की निश्चलता। तो मैं बात खाली बोल रहा था कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण नहीं करेगा उसका मन तो दुखी होगा ही, 100% दुखी होने वाला है। दुनिया की बात या तो शोक निर्माण करेगी या मोह निर्माण करेगी या भय निर्माण करने वाली। दमो बाह्य इंद्रिय नैश्चल्यम, बाह्य इंद्रिय को अपने वश में रखने को दम कहते हैं। आँखों से बुरा वस्तु नहीं देखेगा, कान से बुरी चीज़ नहीं सुनेगा। गांधी जी का बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, इत्यादि इत्यादि, मतलब इंद्रियों को संयमित करना। लेकिन देखिए दोनों चीज़ होना चाहिए ना, इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को संयमित कर लिया, आँख बंद कर लिया, कान से सुन नहीं रहे, लेकिन मन भोग में लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका पूरी तरह से इंद्रिय संतुलित हुआ है। समझ रहे हैं? तो दम का समझ पा रहे हैं, बाह्य इंद्रियों का संयमन। और शम मतलब मन को भी भोगों से विरत कर लेना। भाई जब कर रहा है बेट तो सारी इंद्रिय संयमित है, आँख कहीं नहीं देख रही है, गलत वस्तु नहीं देख रही है, जीभ भी हरे कृष्ण बोल रही है, अच्छी बात है। एंड हो सकता है मन भोग का चिंतन कर रहा हो, तो वहाँ पे शम नहीं हुआ, दम तो हो गया लेकिन शम नहीं हुआ, वो भी अच्छी बात है। दम से शुरू करें, उसके बाद शम तक भी पहुँचेगा। अच्छा,
हाँ, अरे हम भगवान की बात तो बताने ही भूल गए। देखिए, हम लोग सुन चुके हैं कि 16,108 रानियां, जिनको देख कर के मदन भी मोहित हो जाता था, वह भगवान के न शेखु, भगवान की इंद्रियों को और उनके मन को विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। और इस बात को प्रमाणित किया है भीष्मदेव ने। राजश्री सभा में उनने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो कृष्ण है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। करोड़ों करोड़ों गोपियों का यूथ है, उसके बीच में कृष्ण रास लीला कर रहे हैं और उनको विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, सर्टिफाइड ब्रह्मचारी बोल रहा है कि एकमात्र ब्रह्मचारी कृष्ण है। जिस अवस्था में कृष्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए वो कोई नहीं कर सकता। ये सब बातें तो बड़ी सुनी होंगी आपने, इज इट नॉट? इसलिए कृष्ण ही अग्र पूजा के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। और आप सब जानते हैं कि इतने संतान होने के बाद भी कृष्ण का वीर्य एक बार भी स्खलित नहीं हुआ। अब ये कैसे हुआ? तो भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं? वो कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मचारी रहते हुए भी 16,108 के हिसाब से इंटू 10 लड़के और एक लड़की। हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे भाई, जो भगवान दृष्टि मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। अकेले एकमात्र ब्रह्मचारी कृष्ण। तो ये दम और शम का उदाहरण भगवान का हुआ। हमारी जूम सभा से कोई भक्त को इसमें कोई उदाहरण देना चाहते हैं? नहीं, बेचारे डर गए, मैंने डांट दिया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आई कैन ऑलवेज सजेस्ट समथिंग बट नॉट टू मच। तपह का मतलब है स्वधर्म। इसका अर्थ क्या है? अपने धर्म के पालन को तप कहते हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मचारी अपने धर्म का पालन करे, गृहस्थ अपने धर्म का पालन करे, वानप्रस्थ अपने और सन्यास अपने, उसको तप कहते हैं। तप का अर्थ यह नहीं है कि अब धूप में खड़े हो गए और शरीर को सुखा रहे हैं, आचार बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने धर्म का पालन करने को तप कहते हैं। डज दैट मेक सेंस? ब्राह्मण अपने धर्म का कार्य करे। जैसे अर्जुन थे क्षत्रिय, उनका धर्म क्या था? युद्ध करना। लेकिन कहते ना 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 ना, हम युद्ध करने में बहुत कठिनाई हो रही है, हम ब्राह्मण बन जाएंगे, हम जंगल चले जाएंगे, हम भैक्षमपी हलो के, हम भिक्षा पा के जी लेंगे, बहुत अच्छा होगा। भिक्षा पाना तुम्हारा धर्म है? तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अब चाहे अपनों से ही युद्ध करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन तपस्या के लिए है। यस। और तपस्या का अर्थ क्या है? स्वधर्म। जीव का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। भक्ति का सार क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान, ये गुण हम लोग को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो इस भक्ति के धर्म में पालन करने में जो भी कष्ट है, उसको शौर्य के संग सहन करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? आज एक बात हो रही थी, मैं बोल रहा था, हम प्रचार कर रहे हैं तो कुछ नई नई इजाद होकर परेशानियां आ रही हैं। तो इसलिए बोले प्रभु जी, इसलिए हम तो अब अपने मस्त रहते हैं। तो क्या यही धर्म है हमारा कि मस्त रहें अपने में? अगर हम सभी लोग इसी प्रकार से मस्त रहेंगे तो ये बताइए कि जो हमको भक्ति मिले क्या, वह भी अगर मस्त रहता तो हम तो पस्त रहते कि नहीं रहते? क्यों भाई बताइए? मैं एक एक भक्त विचार कर रहा था कि ऐसा कोई भक्त नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो, या एटलीस्ट आई ना हो। क्यों भाई? तो क्या जीना छोड़ देंगे? जीना छोड़ देंगे? आप बताइए। दुनिया में इतने लोगों के पास इतनी समस्या आती है, क्या जीना छोड़ देते हैं? तो जरा थोड़ी बहुत कष्ट आ गया तो क्या हम प्रचार छोड़ देंगे? हमको बड़ा गुस्सा आया था इसके ऊपर। इसीलिए हम तो भैया टेंशन ही नहीं लेते, और नौकरी की भी टेंशन नहीं लेते हो। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? समथिंग इज देयर। अगर प्रचार का कार्य में बाधा आ रही है तो समझना चाहिए कि माया को तकलीफ हो रही है। प्रभुपाद बोले, अनलेस यू हैव प्रॉब्लम योर प्रीचिंग इज नॉट इफेक्टिव। व्हाट डज दैट मीन? कुछ सुने हम क्या बोले? अनलेस यू हैव प्रॉब्लम्स योर प्रीचिंग इज नॉट इफेक्टिव।
unless you are doing something significant, Maya will not take note of you and not give you any trouble. और हम तो देख रहे हैं कि ईजाद हो रही, जहाँ से कोई मतलब नहीं है परेशानी होने का, वहाँ से ईजाद समझते आविष्कार हो रहा है। लोग ज़बरदस्ती की परेशानी देते हैं। आप सब जान ही रहे हैं कि क्या आ रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है बताइए? उसे क्या हम हतोत्साहित हो जाएं? नहीं, ये हमारा धर्म है, वैष्णवों का धर्म है, भक्तों का धर्म है भगवान की यश को गाना, ताकि भक्त लोग जीव समझे भगवान के यश को और भगवान की ओर उन्मुख हो। अब उसमें कितनी भी कठिनाई आती है, कौन पे कठिनाई नहीं आई बताइए? हरिदास ठाकुर पे नहीं आई ना, प्रहलाद महाराज पे नहीं आई ना, किस पे नहीं आई? प्रहलाद महाराज की जगह हम होते तो हिरण्यकश्यप बोलते कि हित्वा तो पापम दुर्गमंद कूपम वनम गतो यद हरिवाश्रय था, घर को छोड़कर चले जाइए और वन में जाइए और हरि का आश्रय लीजिए। बोलते क्या कभी? हिम्मत होती? और नहीं बोलते तो प्रहलाद महाराज चुपचाप और अभी भी राजकुमार बने होते, मर नहीं गए होते, और हिरण्यकश्यप का राज्य चल रहा होता अभी तक। कितना साहस किया होता ये, इंटरेस्टिंग नहीं? तो ये हमारा स्वधर्म है कि भगवान की यश का वर्णन करना। अब उसमें जो भी कठिनाई आए, हम तो अब खैर अपने पे बोल रहे, अपना भक्तों पे बोल लगे, लेकिन भगवान ने अपने जब भगवान आके लीला करते हैं तो तपस्या करने में कहाँ कमी रखते हैं। भगवान श्री राम, उनको देखो राज्याभिषेक, कभी सोचा है उस दुख के बारे में? अगर सामान्यतः मालूम चल रहा है कि कल व्यक्ति को अयोध्या का राज दिया जा रहा है, और सुबह हुआ था ना सर, सुबह हुआ था, सुबह ही मालूम चल गया कि नहीं, आपको वनवास में जाना है। अरे ये भी होता कि राज्य नहीं मिल रहा, उसी पे लोग तलवार निकाल देते। अरे हम बड़े भाई हैं, हमको कैसे, आप कैसे कह रहे हो? और न सिर्फ राज्य अपितु वन भेजने को बोल दिया गया। तो बताइए क्या ये कोई दुख नहीं है? और वन में भी जाकर भगवान कभी किसी गांव में नहीं रुके हैं, जमीन पे ही सोए और या चटा बना कर रहे, कंदमूल ही खाए, कभी ये नहीं बोले कि आज हम थोड़ा आराम कर लें। That's amazing. लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। That's astounding, is it not? 14 years. तो महाराज बता रहे हैं वहाँ पे, एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भगवान श्री राम बता रहे हैं किस प्रकार से धर्म पालन करने में किच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा किसी को हल्का फुल्का हो जाता है कुछ प्रॉब्लम, तो सोचता है हम मंगल आरती नहीं जाएंगे। मान लो हल्का सा किसी में कभी तो झूठ बना के भी बोल देता है कि हम नहीं उठेंगे, तो हम आलस कर दें। इंचार्ज को क्या मालूम चला, मेरे पेट में थोड़ा गुस्सा है इंचार्ज। ऑब्वियसली आप बहुत बीमार हो, आप बुखार हो, एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ के लिए तो नहीं ऐसे करना चाहिए ना। धर्म पालन और स्वधर्म पालन, ऐसा नहीं कि हमको बोला जा रहा है कि आप 64 माला कीजिए या कुछ और विशेष कार्य हिमालय में जाकर उल्टा खड़ा हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा। बोला जा रहा है 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना, ये हमारा तपस्या है। तो खैर भगवान शिक्षा देते हैं, साम्यम अरिमित्रादि अभावः। समझ में आया? साम्य का अर्थ है ये मेरा शत्रु, अरि मतलब मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, इस प्रकार आदि मतलब इस प्रकार के अन्य बातों को का नितांत अभाव। अब हम लोग शत्रु और मित्र क्यों मानते हैं किसी को? जो हमको इंद्रिय तृप्ति देता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, वो मित्र मानते हैं, और जो हमारे भोग में बाधा डालेगा उसे कहेंगे नहीं तुम्हारा शत्रु है। तो इस प्रकार की भावना से युक्त से का नितांत अभाव होना। भगवान में भाव है कि नहीं? आप कह रहे हो दुर्योधन के लिए, लेकिन हमको मन में आ रहा है भगवान विष्णु का वो जो गुण, जब असुर और देवताओं के बीच में अमृत के लिए संधि हुई थी, तो भगवान ने दोनों ही लोगों को बोला कि आप लोग, कौन सा पर्वत था, गंधमाधव क्या, कौन सा था, एक पर्वत था जिसको मंथन करना था, भूल रहा था कौन सा पर्वत, मंदराचल, यस मंदराचल। तो मंदराचल इतना भारी था कि दोनों ही उसमें दब गए, उठाए उसको दब गए दोनों पार्टी। तो भगवान उसको उठा करके गरुड़ पे रखे, मंदराचल को दोनों को जिला दिए, जिला करके ऊपर रखे। तो भगवान तो वहाँ शत्रुता नहीं कर रहे ना, आगे जाकर के वही झगड़ा करते, तब फिर भगवान उनको देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। इस तरह से भगवान में कोई मित्र शत्रु का भाव नहीं। क्यों नहीं है? भगवान को कुछ भोग चाहिए ही नहीं है जगत से।
ऐसा नहीं। शत्रु, ये असुर लोग शत्रु मानते हैं। हिरण्यकशिपु कह रहा था देखो विष्णु बढ़िया था, भगवान था, अब उसने ना ये अपनी निष्पक्षता छोड़ दी है। जहाँ देवताओं ने कुछ लड्डू पेड़े खिला दिए तो बस उनकी तरफ हो गया है, बच्चे का स्वभाव हो गया है। ये सब दोष कौन देख रहा है? हिरण्यकशिपु देख रहा है, भगवान नहीं देख रहे हैं। भगवान ऐसा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो ये बात है। साम्य मतलब अरिमित्रादि भाव। हाँ, एक और आप देखिए, महाभारत के युद्ध में युद्ध हुआ तो सामने वाले जो पक्ष के लोग थे वह भी तो मुक्ति को प्राप्त किए। क्या उनकी योग्यता थी असुर नंबर 1 कि वह मुक्त हो जाते? लेकिन भगवान उन पे भी कृपा किए और उनको भी मुक्ति दे दिए। हतारी गतिदायक, जिस अरि को मारते हैं, जिस दुश्मन को मारते हैं उसे मुक्ति देते। पूतना, हाँ, जितने भी राक्षस आए उनको भगवान मारे और मार करके मुक्त कर दी। तो ये क्या है? ये दुश्मनी निकालना हुआ। तो ये सब बात है। तितिक्षा पर अपराध सहनम, नहीं है उसमें, परापराध सहनम, दूसरे के अपराध को सहने को तितिक्षा कहते हैं। यह तो बड़ा प्रसिद्ध गुण है। भृगु मुनि जा करके भगवान विष्णु के छाती पे लात मारे जब वह लक्ष्मी जी के संग थे। अब आप सोचिए, पत्नी के सामने पति का अपमान कोई करे तो पति कितना क्रोधित हो जाएगा। और ये बताइए कि भगवान अगर भृगु की टांग पकड़ कर कहीं फेंक देते तो भगवान को दंड देने वाला है। See, we sometimes tend to neglect these pastimes. शुभजीत प्रभु, आपका ध्यान किधर है? मैं तो वहाँ पे नोट्स बंगला में दिए ही नहीं हूँ ना। आप इधर बैठेंगे सामने। आप जानते कि मेरे अंदर तितिक्षा नहीं है। फोन रखिए चुपचाप, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हम एक पहली बार लीला नहीं देख रहे हैं। लोग क्लास में इनअटेंटिव रहते हैं। आप जानते हो कि अब जहाँ पे कोई व्यक्ति आता है हम पहले बोल देते हैं क्लास चेक कर लीजिए, फिर अब आश्रम ज्वाइन कीजिए। हमको फी मत कहिए कि हम फोर्स कर रहे हैं, हम डांट रहे हैं। मेरे अंदर तितिक्षा नहीं है इतनी। अब लाइव क्लास में आप लोग डांट खाना चाहते हैं गरम गरम, क्या फल हो जाए। सी, anyone who is here inattentive just disturbs my flow. So do not come if you are not interested in the class. Absolutely. This is very important for me. ये बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार से क्लास के समय आप कुछ और कर रहे हैं, बोल देंगे हम पढ़ रहे थे। ये सारा पढ़ाई अभी करनी है। महाराज जी क्लास में अभी टीका पढ़ रहा था, मैं तो टीका भी पढ़ने का समय आपके पास ना होता। डिस्टर्ब द फ्लो। तितिक्षा मतलब पर अपराध सहनम, भृगु के अपराध को सहना। दूसरा भी आपने सुन रहे थे ना 11वें स्कंद में, जरा ने भगवान के चरणों में बाण चला दिए और भगवान को क्या किए? भगवान वैकुंठ भेज दिए। देखिए असहनम की बात क्या है? केवल ये नहीं कि बस सहन करके रह जाए। भृगु मुनि ने जब भगवान विष्णु की छाती पे प्रहार किया तो भगवान क्या बोले? 2 बात ध्यान से सुनिएगा। भगवान क्रोधित नहीं हुए, यह उनके सत्वगुण का लक्षण है। और जब भगवान ने बोला कि हे भृगु मुनि, आपका चरण तो बहुत कोमल है, मेरी छाती अत्यंत कठोर है, आपको कष्ट हुआ होगा, तो ये उनकी निर्गुणता का लक्ष्य सूचक है। और कौन सा गुण आपको याद आ रहा है? परापराध सहनम। यस, शिशुपाल के केस में भी 100 अपराध भगवान सहन करते थे और वो भी बड़ा चालू था। आप जानते हैं 99 बार गाली देता और उसके बाद एक बार चुप हो जाता। उनकी बुआ जी थी ना, तो उनकी बुआ जी का लड़का था, मैं समझ रहा हूँ। तो बुआ जी का लड़का था और जैसे ही पैदा हुआ था उसके कितने हाथ थे? 3 हाथ थे ना, क्या थे मुझे पता नहीं, 4 हाथ थे, मुझे याद नहीं आ रहा कितने। तो उसमें लिखा था कि जिस व्यक्ति के सामने आने से इसका 1 हाथ या 2 हाथ निकल जाएगा, कुछ तो था, वही इसको मारने वाला होगा। तो जैसे वो कृष्ण के सामने लेके आई
तो उसके कुछ तो हाथ गायब हो गए थे, हमको पता नहीं कितने, 2 हाथ गायब हो गए थे। तो वो सोची अरे यही मारेंगे कृष्ण। तो उन्होंने कहा बेटा माफ़ कर देना हमारे बच्चे को। तो कहा था ठीक है 100 गाली देगा तो माफ़ करूँगा, मार दूंगा, उस 100 गाली तक माफ़ करूँगा। तो वह भी गिन की गाली देता था, गाली देता था कृष्ण को, लेकिन गिन गिन की गाली तक, 99 तक गाली दूंगा, 100 पे नहीं जाता था। लेकिन जब राजसूय यज्ञ में वो इतना क्रोधित हुआ कि कृष्ण की अग्र पूजा हो गई, इतना क्रोधित हुआ, गाली देता रहा, गाली देता रहा, गिनता रहा, और महाभगवान भी पूरी भारी सभा में गाली खा रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब वो 100 क्रॉस किया तो भगवान चक्र उठाए उसको मार दिए। यहां तक कि कंस ने कितना कष्ट दिया था वसुदेव और देवकी को। और वहां पे भी जब भगवान कृष्ण को बुलाए थे मल्लशाला में, तब भी कृष्ण को मारने की प्लानिंग थी, और तब भी कंस नहीं मारे, कंस को भगवान नहीं मारे। जब कंस ने ये बोला कि वसुदेव को मार दो, नंद बाबा को मार दो, तब भगवान कूदे और उसको मार दिए। सो यू सी कृष्णा टॉलरेट्स सो मेनी इंसल्ट्स टू हिम बट नॉट टू हिज डिवोटीज। और कोई सही, ये बहुत अच्छा गुण है। और कौन सा गुण आपको याद आ रहा है? परापराध से ब्रह्मा जी उनके मित्रों को चुरा लेके गए, फिर भी कृष्ण माफ कर दिए। इंद्र का तो कितना बड़ा अपराध था बताइए, राधा रानी और जितने भी ब्रजवासी वो सबको मारना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसी को सुंदर लीला का एक भाग बना लिया। वो उंगली पे गिरिराज चढ़ा लिए, उठा लिया, और पूरा एक हफ्ता था, 7 दिन ना, 7 दिन तक सब लोगों को कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, और बाद में वो सब क्षमा मांगे तो कृष्ण ठीक है माफ कर दिए। कालिया, यस, काली ने कितना बड़ा अपराध किया था, फिर भी भगवान उसको माफ कर दिए। और कुछ याद नहीं आ रहा आपको? भीष्मदेव क्या किए थे? भीष्मदेव ने क्या अपराध किया? भीष्मदेव ने कोई अपराध नहीं किया था। अब ब्राह्मण इन द्वारका whose boys was stolen, नहीं, वो तो भगवान की विशेष लीला थी। हाँ, उन्होंने भी रक्षा करी थी और बचा था। और कोई भगवान का गुण है आपको याद आ रहा? धोबी था ना, जिसने भगवान श्री राम के प्रति बोला था कि मैं राम नहीं हूँ। जो एक स्त्री थी, वो कहीं बाहर रह गई थी, तो उसको धोबी उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। तो वहाँ भी वो बोलता है कि मैं राम नहीं हूँ, जो इस प्रकार से स्त्री कहीं एक दूर रह जाए और हम उसको स्वीकार कर लें। तो ऐसे भगवान फिर भी उसको माफ़ कर देते। और कहाँ पे और कोई वादा है? दुर्वासा को तो अम्बरीश महाराज माफ़ किए थे ना। हाँ, ये खीर वाला, दुर्वासा कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए आए थे और क्या बोलते हैं कि मुझे गरम खीर बना के दीजिए। खीर बनवाए कृष्ण, और उसके बाद वह खीर उन्होंने कृष्ण के ही पहले खाए, और फिर झूठी खीर थे ना शायद, जहाँ तक झूठी खीर कृष्ण के शरीर में मल दी। दिस इज टू मच। उसके बाद बोले रथ को मैं चढ़ूंगा, और रुक्मिणी घोड़े की जगह उस रथ को हाँकेंगी। फिर भी कृष्ण सहन कर लिए। तो अंत कुछ देर चली, फिर रुक्मिणी की हालत खराब हो गई। रुक्मिणी था ना घोड़ा बन सकती, तो माता रुक्मिणी इस तरह से परेशान हो गई। तो फिर वह दुर्वासा जी को दया आगे कहे कि आप वाकई कृष्ण क्रोध को पूरी तरह से जीत चुके हैं। पूतना को भी माँ की पोजीशन दे दी। यस, दैट इज ऑल्सो देयर। जाम्बवान अपराध नहीं कर रहे थे, भगवान तो वह लीला कर रहे थे। जानबूझकर अपने को छुपाए हुए थे, वो समझ नहीं, ताकि वो समझ ना पाए कि ये भगवान है। रुक्मी, हाँ, रुक्मी के एग्जाम्पल ठीक है। रुक्मिणी को कृष्ण लेके जा रहे थे, और रुक्मी उधर से हल्ला किया, रोको रोको रोको, जब तक मेरे तीक्ष्ण मार तुम्हारी गर्दन को दूर नहीं हटा नहीं देते, काट नहीं देते। ऐसे बहुत गाली दिया। तो कृष्ण भी रुके, फिर युद्ध किए, लेकिन उसको मारे नहीं, क्योंकि रुक्मिणी देवी के लिए प्रार्थना करें तो ठीक है, कहते हैं छोड़ दो। वो बलराम जी भी आ जाते हैं वहाँ पे, तो भगवान उसके दाढ़ी मूछ काट करके छोड़ देते हैं, आधा काट के छोड़ देते हैं, ऐसा करके। ऐसे भगवान के हैं।
हमारे अपराधों को सहन नहीं कर रहे हैं क्या? दिस इज टॉलरेंस ना, हमको नहीं सहन कर रहे हैं क्या? तो हमको तो सहन कर ही रहे, ये तितिक्षा है उनका। उपरति लाभ प्राप्तवा तितिक्षवा, उपरतिर लाभ प्राप्तौ औदासीन्यम, यानी कि कुछ वस्तु प्राप्त हुई है उसके प्रति उदासीनता, लाभ की प्राप्ति होने पर भी उससे उदासीन बने रहने को उपरति कहते हैं। समझ पा रहे हैं इन गुणों को? जैसे आप देखो इस जगत में अगर हमको सैलरी रेज मिलता है तो हम लोग उदासीन रहते हैं, नहीं रहते? ओके, हु वांट टू डिस्कस दैट? Obviously you don't want to discuss because there may be some devotees who will ask for you more donation, is it not? एक भक्त थे, अभी हम नाम नहीं रखेंगे, उनका सैलरी रेज हुआ तो एकदम चुप, बताए भी नहीं कि सैलरी बढ़ गई। किसी दूसरे भक्त को गलती से बता दिए तो मुझे मालूम चला सैलरी बढ़ गई है, कुछ आपका डोनेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हम नाम नहीं बोल रहे, लेकिन एकदम चुप। को बताता है कि अपना मेरी सैलरी बढ़ गई है, ये कुछ नहीं बता रहा है, इज इट नॉट? उदासीन नहीं है, उदासीन नहीं है। अभी कोविड में किसी की सैलरी आधी हो जाएगी तो क्या उदासीन रहेंगे? अब तो खत्म हो गया कोविड, लेकिन सबकी हो गई थी तो दुखी हो गए थे कि नहीं? कहीं किसी बिजनेसमैन का प्रॉफिट हो जाता तो क्या सब लोग खुश नहीं हो जाते? तो अब आप ही बताइए कि भगवान इस प्रकार से उदासीन क्यों हैं? बहुत सिंपल उत्तर है, फिर भी सब कुछ उनका ही है, फिनिश। सब कुछ उनका है ही पहले से, तो उन्हें क्या लाभ की प्राप्ति होगी? ऐसा कुछ भी व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करके कृष्ण हर्षित हो जाए। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि जब भक्त कुछ उनको देता है तो प्रसन्न नहीं होते। दोनों बातें अलग अलग हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम उसके अभाव में ग्लानि का अनुभव करते हैं, खालीपन, भाई हमको चाहिए ये, है ना? अब अब जब उसको प्राप्ति हो जाएगी तब खुश होंगे कि नहीं? उदासीन कैसे रह सकते हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है? इस जगत में मान लो किसी को शादी करनी तो स्त्री चाहिए कि नहीं? और भगवान को आप देख चुके हैं, भगवान नारायण ने, नर नारायण में से नारायण ने कितनी अप्सराएं अपने शरीर से प्रकट कर दी। नहीं समझ रहे? तो भगवान को स्त्री ला के देगा तो भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन हाँ, तो इसलिए आप जानते हैं जितनी भी स्त्रियां भगवान ने स्वीकार करी वो क्यों करी? वो उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। डज दैट मेक सेंस? कृष्णा बिकम्स हैप्पी व्हेन यू सर्व हिम। लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण कुछ प्राप्त हो तो कृष्ण आपको उसके लिए बहुत हर्षित हो। उन्होंने पहले से सारे कुछ वस्तु नहीं की तो है। ये कैच कर पा रहे इस बात को? श्रुतम शास्त्र विचारः, ऐसे आप श्रुतम का अर्थ क्या लेंगे? सुनना, लेकिन यहाँ लेकर रहे हैं शास्त्र पे विचार करना। आज एक वक्त पूछ रहे थे कैसे शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमने कहा देखिए, शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ शास्त्र के अर्थों पे बारंबार मनन करना। शास्त्रों के चिंतन को श्रुत कहते हैं। जैसे हमारे, मैं आपका नाम क्यों भूल जा रहा हूँ, क्या नाम है आपका भी नाम भूल गया। आत्मनिवेदन प्रभु के पीछे प्रभु जी का नाम क्या है? हाँ, हरि प्राण प्रभु। कितना सुंदर नाम है देखो, हरि प्राण प्रभु से आज प्रभु जी लेक्चर सुन रहे थे तो एक बात आ रही थी, कोई भक्त बोल रहे थे नाम अपराध से एक बिंदु लाभ होता है, नामाभास से एक चम्मच लाभ होता है, ऐसा कुछ सुना था। तो यह भी सोचने लग गए, हम भी सोचने लगे भाई ये चम्मच की एनालॉजी शास्त्र तो बोलता नहीं कभी। ये बात एक भक्त पूछ रहे थे, पाप कब नष्ट होते हैं? तो बात आ रही थी, शायद ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, शुद्ध नाम अब लेंगे तब आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बात तुरंत, जैसे इस टाइम इनका मतलब पोस्चर है, इसी तरह से था कुछ मन में कि ये क्या बोल रहे हैं। अब सब लोग सुने हैं कि अजामिल के बारे में क्या शास्त्र बोल रहा है, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार विवशः नाम स्वस्तयनम हरे। निश्चित ही अयम, ये अजामिल निश्चित ही कृत निर्वेशो, सारे प्रायश्चित कर चुका है। तो यमदूत उचक्के हो गए, सारे प्रायश्चित कर चुका। अरे एक जीवन का एक प्रायश्चित नहीं कर रहा है, कह रहा है सारे प्रायश्चित करते हैं। कितने जन्म के? तो कहते हैं जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी। और निश्चित ही, अयम ही,
क्यों, कैसे? यद व्याजहारा, क्या था, यद व्याजहार विवशा, जानबूझ के नहीं, विवशता में जब उसने बोला, क्या नाम बोला? नाम स्वस्तयनम हरे, हरि का नाम बोला जो स्वस्ति का अयन है। तब आप ये बताइए कि क्या अजामिल को पता था कि नामाभास क्या होता है, नाम अपराध क्या होता है, शुद्ध नाम क्या होता है? केवल मुख से नारायण नाम उच्चारित हो गया। तो अब मैंने उदाहरण क्यों दिया? शास्त्र विचार। श्रुत का अर्थ केवल सुन लेना नहीं होता है, विचार का मतलब केवल सुनना होता है। विचारम, बारंबार स्मरण मनन करना कि भाई इसका क्या अर्थ है, शास्त्र में बात क्यों लिखी गई। अभी आपने किया ना शास्त्र विचार कि नहीं ये बात बोल रहे हैं वक्ता, लेकिन शास्त्र तो ऐसा नहीं कह रहा है। वक्ता का मत हो सकता है लेकिन शास्त्र का ऐसा मत नहीं है। हम लोग बद्ध जीव हैं, नाम की महिमा कैसे समझेंगे? समझ रहे हैं? तो फिर एक प्रश्न बन जाएगा, फिर एक विचार आ जाएगा कि अगर उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तो फिर वैश्या के पास दोबारा क्यों जा रहा था और शराब क्यों पी रहा था? तो क्या उत्तर इस पे आचार्यों ने क्या दिया है? जैसे एक पंखा बंद कर दें, वो केवल अभ्यास मात्र था, पंखा बंद कर देंगे फिर भी कुछ समय तक पंखे की गति बनी रहती है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? पंखा बंद हो गया है। इज इट नॉट? तो कुछ समय तक भक्त का जीवन में अभ्यास देख सकते हो, लेकिन जो नाम उच्चारण कर रहा है वो निश्चित पापों से रहित है। नाम अपराध कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन नाम उच्चारण मतलब सामान्यतः नाम उच्चारण कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। भाई मान लो वैष्णव का अपराध कर रहे हो तो भाई उसका दंड तो भोगना पड़ेगा ना। वो कौन बोला? भगवान बोले करने के लिए। ये नाम के बल पाप कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो अब हर चीज पे शास्त्र विचार करना यहाँ श्रुतम का अर्थ है। तो भगवान में गुण है कि नहीं? भगवान तो जो बोलते हैं वही शास्त्र हो जाता है। इज इट नॉट? भगवत गीता का शास्त्र है और वहां भी भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म शूद्र पदश्चैवा हेतु मद्भिर विनिश्चिते। मैं जो बोल रहा हूं वह ब्रह्म सूत्र में भी लिखा हुआ है। भगवान अपने मन से नहीं बोल रहे, वहां भी अपने मन से नहीं बोल रहे, शास्त्र का अनुसाधारण है। शास्त्र खैर भगवान देने ही वाले हैं। ये सद्गुण भगवान में तो पूर्ण रूप से तो है ही, अन्य जीवों में भी पाए जाते हैं, इसलिए गुणों पे विचार कर रहे हैं। शास्त्र के चिंतन को श्रुत कहते हैं। हमको बहुत अच्छा अर्थ लगता है। श्रुत का अर्थ क्या आप लेते हैं बताइए? सुनना, सिंपल। लेकिन सुनना पूर्णता नहीं है। शास्त्र का अध्ययन हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं करते। जो आपने सुना उस पर आप विचार कीजिए। हम आज यहाँ रुकेंगे, इसको कल आगे करेंगे, क्योंकि ये सारे जो कितने हैं, बहुत सारे हैं ना। हाँ 40 है और जल्दी जल्दी समाप्त करने में फिर उसको आनंद नहीं आएगा। आज आप लोग क्या कीजिए? श्रुतम को धारण कीजिए। जो आपने सुना उसको सब भूल जाइएगा। नहीं, एक एक गुण थोड़ा देखना चाहिए कि हमारे में कुछ तो आ रहा है, तितिक्षा गुण आ रहा है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, हमको बहुत अच्छा ही टीका लगी थी और इसीलिए मैं लगा था। इसी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है ना संस्कृत इसकी? संस्कृत देने से और थोड़ा सा वो रुचिकर हो जाता है। यहाँ कोई भक्त प्रश्न है किसी का तो हम देख सकते हैं। नो क्वेश्चंस। सो शिल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।